नाम अमर करने जिएंगे हम, तेरा नाम अमर करने जिएंगे हम। तुमने तत्व दिखाया वही चिंतन कर, तुमरी भक्ति प्रभो रात दिन ही कर। सब तजे तजे दे मुझे चिंता नहीं, प्राण जाने पर भी तुझे न तजेंगे हम, तेरी रक्षा में हम तो जिएंगे हम। जिन धर्म तेरा समझा मरम, तेरी रक्षा में प्राणी भी त्याग देंगे हम। ना रहे हम प्रभो कोई गम नहीं, तेरा नाम रहे प्रसन्नता यही, तेरा नाम रहे प्रसन्नता यही। जिन धर्म तेरा समझा मरम, तेरी रक्षा में प्राण भी त्यज देंगे हम। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सविशावनं। मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौतम गणी, मंगलं कुंद कुंदाद्यो, जैनिधर्मस्तु मंगलम्। सर्वे मंगल मंगल्यं, सर्वे कल्याणकारकं, प्रदानं सर्वे धर्माणां, जैनं जयतु शासिनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दूतकलिलात्मने, सालोकानां त्रैलोक्यानां यद्विद्यादर्पणायते। सर्वज्ञशासन जयवन्तु भरते, निर्ग्रंथ शासन जयवन्तु भरते। यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवन्तु भरते। वैराग्य रस से भरी हुई पद्म पुराण जी के आधार से संकलित, यानी पद्म पुराण का आधार लेकर पद्य में उतारी हुई यह मंगल अष्ट कुमारों के वैराग्य की मंगल कथा है। बोलो अष्ट कुमारों की। ये अष्ट कुमार कौन थे जिनको आज अपन अलग से याद कर रहे हैं? ये अष्ट कुमार प्रभु राम के छोटे भाई लक्ष्मण
उन लक्ष्मण के कुमारों की ये कथा है। जीवन बहुत जीते हैं, बिथा में जीते, उनकी बिथा में कथा हो जाती है। उन बिथा की कथा को कौन जाने, वे ही जानते हैं। छैडाला जी की, जो अपन ने शाम को भैया ले रहा था, वो कथा बिथा की कथा है। वो कथा रसिकों की कथा नहीं है। जब जीव चिदानंद को भूल जाता है, जब परमात्मा से दूर चला जाता है और परमात्मा तत्व को से दूर चला जाता है, तब उसका जीवन बिथा में हो जाता है। वह रोता है, सुनने वाला कोई नहीं मिलता है। और ये जब ये कथा की कथा में शामिल हो जाता है, तब ये आनंद करता है, लेकिन भोगने वाला स्वयं ही हुआ करता है। मोह और राग देश तेरी बिथा की कथा रच देंगे। बिथा भटकेगा, दुख होगा, पीड़ा होगी, संकलेश होगा। और ज्ञान और वैराग्य आनंद की कथाएं हुआ करते हैं। जिनके जीवन में ज्ञान और वैराग्य आ जाया करता है, उनका जीवन परमानंद को भोगा करता है। और ज्ञान और वैराग्य का आधार, ज्ञान और वैराग्य का से संपन्न चैतन्य भगवान है। भव्य जीवो, आचार्य भगवान कहते हैं कि भगवान आत्मा त्रिकाल निरावरण नित्य आनंद, जिसका एक लक्षण है नित्य निरंजन परम पारनामिक भाव स्वरूप, जो कारण परमात्मा है, वो है आत्मा है। आत्मा छोटा मोटा शब्द मत समझना, आत्मा किसी के पक्ष का मत समझना। आत्मा तेरी सुख सृष्टि का रचयिता समझना। आत्मा के बिना क्या होगा? आत्मा के बिना मात्र पीड़ाएं हुआ करती है। वो आत्मा कोई भटकता हुआ आत्मा नहीं है। वो आत्मा सिद्धों की समान आत्मा है। वो आत्मा कहीं बाहर में मत खोजना, वो आत्मा तेरे अंतर में ही है। अरे तेरे अंतर में ये भी कहना तो व्यवहारी है, तो तू स्वयं ही तो है वो आत्मा, वो आनंद की शक्ति का धारी। चिन्मय की शक्ति अद्भुत है, करा में हरेंगे। चिन्मय तत्व को भाते हुए आनंद में जिएंगे। नहीं मरेंगे तन में हो, चिन्मय में रहेंगे। चिन्मय तत्व को भाते हुए आनंद से जिएंगे। आत्मा, उसी आत्मा की आराधना से आत्मा को सरस जानने वाले ज्ञान का नाम ज्ञान है, और आसवा में तृप्त हो जाने वाली चर्या का नाम वैराग्य है। दो शब्द आप सबने सुने होंगे। नंबर 1 ज्ञान और वैराग। कौन से भैया? और ज्ञान और वैराग। सरस आत्मा दिखने लगे, जानने में आने लगे। आत्मा में ही सरसता दिखाई देती है, संसार में कई रस दिखाई नहीं देता है। आत्मा में ही सरसता जानने में आती है, इसका नाम ज्ञान है। किसी का विश्वास नहीं होता अपने सरस मेरा ज्ञान, मुझे ज्ञान देने वाला, मुझे सुख देने वाला, मेरी शांति देने वाला, मुझे तृप्ति देने वाला, मेरी तपन को मिटाने वाला, मेरे रुदन को मिटाने वाला, मेरे सारे दुख दर्द को मिटाने वाला मेरा शुद्ध आत्मा है। ऐसा विश्वास का होना सम्यक है। ऐसे विश्वास कराने वाले भगवंतों का विश्वास होना, इसका नाम व्यवहार सम्यक कहलाता है। ऐसे विश्वास कराने वाले, तुझे आत्माओं में विश्वास करा दे, उनका पहले विश्वास कर ले। तू राग रहित है, इसका विश्वास करा दे, उनका पहले विश्वास कर। तुझे दुख से छुड़ा करके सुख सागर में रमा दे, उनका पहला विश्वास कर। वे कौन है बोलो? देव साधु। तेरा ये गर्मी मिटाने का साधन है, प्रसादन नहीं है।
तेरा गर्मी मिटाने का साधन निस्वभाव साधन है, ये तेरे विश्वास करा दे, उनकी चरणों में बैठ जा करके। गुरु चरणों में बैठ जाया करते हैं, भगवंतों के चरणों में बैठ जाया करते हैं, आनंद उनके पास निकट आकर बैठ जाया करता है। सारी दुख की दुनिया खत्म हो जाया करती है, जो आत्मा की दुनिया बन जाते। भावों की धुन लगाता है, स्वभाव की धुन नहीं लगाता। अरे विभाव की धुन में अपने स्वभाव को नहीं धुनना, स्वभाव की धुन में विभावों को धुनना। धुनना मतलब पिटाई। राग की, देश की, मोह की, विकल्प की, संकल्प की, इनकी धुन लगाएगा तो शुद्ध आत्मा को मत धुनना। इस शुद्ध आत्मा ने कुछ किया नहीं है तेरे साथ। रोटी खाना है, पानी पीना है, गर्मी बहुत है, वो बहुत है, अरे मरे जा रहे हैं। अरे कहाँ मरे जा रहे हैं, अमर तत्व को देख भाई। मरे जा रहे, काय के लिए मरे जा रहे? गर्मी के मारे मरे जा रहे। देखो हमें जिंदा रखना है तो बोले आप। अरे मूर्ख, जिंदा रखने के लिए तेरा भगवान चेतना का नाथ है, जिंदा रखने वाले तेरे परमात्मा हैं, इनका कभी विरह नहीं होता। सीता माता जंगल में बैठी थी, जो हमारे आनंद आता है इनका कभी विरह नहीं होता। ऐसे ज्ञान और वैराग्य से सजी हुई कुमारों की कथा है। पुराण पद्म पुराण में प्रारंभ करते हैं। अष्ट कुमारों की नौ तक ले सकते। हाँ, जैन पुराणों की मंगल में गाथा गाते हैं, अष्ट कुमारों की मंगल में कथा सुनाते हैं। सुनो जी। अयोध्या माई राज करें, श्री राम सुखकारी, स्वानुभवी सम्यक्त शिभूषित परिणति अविकारी। शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा और मैं संचेतन करते हैं। शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा का संचेतन करते हैं। अष्ट कुमारों की मंगल में कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण सो जीवन बने। अयोध्या के अधिपति श्री राम, श्री राम के नाम से कौन जाने, कौन ना जाने। श्री राम का नाम कौन ना जाने, और श्री राम का नाम कौन जाने हैं? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल विभूति, आत्मिक परम तृप्तिमयी संपदा से युक्त केवली भगवान राम का नाम श्री राम है। अगर जय श्री राम बोलते हो ना तो उन वीतरागी परमात्मा को न मनाएगा। समझ में? श्री का अर्थ क्या है? वीतरागता और सर्वज्ञता, लक्ष्मी वैभव। समझ में आएगा? लक्ष्मी और वैभव उससे संपन्न परमात्मा। वीतरागी आंगे मां, सरागी नहीं आंगे। कि श्री संपदा से युक्त जो होता है वो संपदा कौन सी है? वो वीतरागता है। और अगर अपन से कहें तो केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर से संपन्न परमात्मा का नाम है। ऐसे प्रभु राम राज्य अवस्था में थे, अयोध्या में वास करते थे, अयोध्या के स्वामी थे। अरे अयोध्या के स्वामी थे, एक और का कथन है, वे तो अपने चैतन्य को राजत्व में को देखते हुए अपना स्वस्वामी संबंध अपने में देखा करते थे। परदेव का परमाणु मात्र मेरा नहीं है, मेरा चैतन्य मेरा है, ऐसा अनुभवन किया करते थे। कौन से? बोलो।
श्री राम राज्य अवस्था में भी सम्यक्त कहीं फंसने नहीं देता, सम्यक्त कहीं अटकने नहीं देता। इसलिए बाबा तू सम्यक्त प्राप्त कर। लघु भ्राता प्राण प्यारे लक्ष्मण थे भाई, उन्हीं के छोटे भाई कौन? लक्ष्मण। त्रिखंडाधिपति नारायण थे वो तो भाई, तीन खंड के स्वामी। विशल्यादि अष्ट पटरानी उनकी दिखाते हैं, अष्ट कुमारों की मंगल में कथा सुनाते हैं। उनकी 16,000 अन्य रानियां थीं, क्योंकि तीन खंड के अधिपति थे। कौन? लक्ष्मण जी। ये अपना पुराण है, पद्म पुराण, उसमें आप विस्तार से पढ़ना। उन 16,000 रानियों में अष्टपट रानी मुख्य थी। कैसी? 16,000 रानियों में मुख्य थी वो ही कौन? 8 पट रानी विशल्या आदि, जो मोक्ष मार्ग में सम्यक गुण मुख्य है भाई। कैसे संकेत? जैसे मोक्ष मार्ग में सम्यक गुण मुख्य है, हाँ, ऐसी 8 रानियां मुख्य थी। अनेक गुणों में अष्ट अंग भी मुख्य दिखाते हैं। देखो भैया, आप सिद्धांत की बात करें, सुबह का समय, और सर्वे गुणों में सम्यक्त नाम का जो गुण है वो मुख्य है। उस सम्यक्त के भी अनेक गुण हैं, उनमें 8 गुणों को मुख्यात किया जाता है, क्योंकि प्रकट तो सर्वगुणांश ते संकित। सम्यक दर्शन के होने पर सभी गुणों का अंश प्रकट हो जाता है, सभी गुणों का अंश प्रकट हो जाता है। लेकिन प्रकट परिणति में सबके लिए कितने गुण दिखाई देते हैं? जल्दी बोलो। 8 निसंकिता आदि। सर्व गुणांश ते समकित पर अष्ट गुण है मोह, निसंकित आदि रूप माई प्रसिद्धि उनकी मोक। वैसे ही अष्टपट रानियों की प्रसिद्धि दिखाते हैं, कथा सुनाते हैं। सुनोगी इस कथा को पद्य में और अध्यात्म गर्भित उतारने का मात्र ही अभिप्राय रहता है कि आप कथा के माध्यम से, कथा तो सुनो ही एक पुराण की, इन सिद्धांतों को भी पी जाओ। अष्ट कुमारों का जन्म उनने ही दिया है भाई। कौन ने? 8 रानियों। कैसे दिया है? भगवान आत्मा की अनुभूति ही तुझे 8 गुण देगी, जो 8 गुण के कारण बनेंगे। कौन से 8 गुण 8 गुण के कारण बनेंगे? संकेत। एक कालांतर में वे 8 गुण जो सिद्धों को प्रकट होते हैं उनके कारण बनेंगे, क्योंकि यह सम्यक दर्शन ही सिद्धत्व का कारण है। और इसके साथ प्रकट होने वाले अष्टांगी 8 गुणों के कारण होंगे। व्यवहार गुण नहीं। पंडित जी ने क्या लिखा है? बंदर के भी हाथ होते हैं और मनुष्य के भी हाथ होते हैं, लेकिन दोनों हाथों में अंतर हुआ करता है। मोक्ष मत पर कहता है ना, है नहीं पढ़ा? नवाधिकार। मिथ्या दृष्टि के भी सम्यक निसंकेत आदि गुण है और समकृति के भी है। तो उसके लिए पंडित जी ने कहा है, पंडित जी मतलब मोक्ष मार्ग प्रकाशक वाले पंडित जी, टोडरमल जी, कि मिथ्या दृष्टि है वो बंद मनुष्य के भी हाथ पाँव होते हैं और बंदर के भी होते, लेकिन अंतर बहुत होता है।
ऐसी ज्ञानी की निसंगता, ज्ञानी की निर्वाचकता, ज्ञानी की निर्मित चिकित्सा। अरे जरा सी विकल्प भाई वो बह जाए उसमें भाई कि हमारे आत्मा याद न कर पाए, ऐसी नहीं होती। कैसा होता है, 6 कंठ के राग भी है तो भी विराग है। इतना सा विभाव में ही हम अपने स्वभाव को भूल जाए, जरा सा कोई विकल्प आ गया उसमें ही हम भूल जाए, भोजन का परिणाम आ गया उसी में हम आत्मा को भूल जा रही। भूख बहुत लगती है, भूख, अरे लगे ही भाव का बात है। और भी तो ऐसा भोजन कर रहे हैं जिनका वर्णन अपन नहीं सुन पाते, पढ़ पाते। एक गाय को इतनी गाय हो, उसका वो है, वो पिलाते हो, उसकी खीर बनती हो, ऐसा। और तुम्हें थोड़ा सा बता रहे हम भोजन करते, हम वही विकलानी करने लगे। सांची निर्मित चिकित्सा ज्ञानी को होए है, सांचा वात्सल्य ज्ञानी को होए है, सांची प्रभावना ज्ञानी को होए है, जैसे सांची भक्ति ज्ञानी को होए। अधिक और कम वाली बात नहीं है महाराज। भक्ति अधिक ज्ञानी की होती है कि अज्ञानी की होती है? कोई ज्ञानी तो उसको ये मानता है, मामा जी मोक्ष मार्ग का तक में आया है, और अज्ञानी उसको उपादेय मानता है। तो बोले महाराज फिर तो जो उपादेय मानेगा उसकी भक्ति ज्यादा होना चाहिए। अज्ञानी उपादेय मानता है और ज्ञानी तो उसको उपादेय मानता नहीं है, तो अज्ञानी की ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा और कम वाली बात नहीं है, सांची भक्ति ज्ञानी को है। ऐसी सांची निसंकता, सांची निर्वांचकता, सांची निर्विचिकित्सा, हम तुम्हें ना ही छोड़े। सांची निर्विचिकित्सा, सांची अमूढ़ दृष्टि, जगत कुछ कहता रहे। सच्चा उपगुहन, सच्चा स्थितिकरण, सच्चा वात्सल, सच्ची प्रभावना ज्ञानी को है। इसलिए सम्यक्त के साथ ही सारा जीवन कोई अद्भुत हुआ करता है। तो 8 रानियां थीं, बोलो जल्दी। उन रानियों के कितने कुमारों ने जन्म लिया? 8 कुमारों के, सबके अलग अलग थे, उनके नाम नहीं आए। अब काम बहुत अच्छे करो तो नाम ना हो तो कोई बात नहीं है, तुम काम उल्टे सीधे करो, नाम करो, वहां से क्या मतलब निकलता है? 8 कुमारों का जन्म उनने दिया है भाई, धीरे वीर गंभीर ज्ञान में परिणति औ सुखदाई। ज्ञान विराग मई मंगल श्रृंगार से उनको सजाती हैं। 8 कुमारों की मंगल में कथा सुनाते हैं। आप अपने बच्चों को सजाया करती हैं, वो वे भी 8 पटरानियां, विशल्या आदि, समझ में, अपने 8 कुमारों को सजाया करती थी। तो काय से सज जाती? ओ सज जा मेरे वीरा, ज्ञान वैराग्य सो तू, आनंद में तू हो जाए, मेरी भावना हृदय की सुन तू। ओ सज जा मेरे वीरा, ज्ञान वैराग्य से तू, आनंद आनंद में हो जा, इस माता की भावनाए तू चिदानंद में रमता, परम तृप्त सुजीवन जिए, तेरी आनंद आनंद परिणति, लख बब्बे भी आनंद पिए। तू सज जा रत्नात्रय से, सुन ले रे भावना करती मैं तो, तू ज्ञान वैराग्य से सजना सज जा, सुन ले ओ वीरा तू तो। ये राग की गंदगी बेटा तुझे शोभा नहीं देती, मेरे प्यारे ललना को देखो कैसा गंदा ये कर देती। कौन? जैसे आप माताएं होती हैं और बच्चा गंदगी वंदगी लगी हो तो क्या कर दे? उसको साफ कर दिए, उसको सजाती है। ऐसी जिनवाणी माता, धर्म माता, धर्म की माता, धर्म में लगी हुई माता अपने बच्चे को कह रही है, क्या कह रही है?
हैं? तू ये राग की गंध की बेटा तो ये शोभा नहीं देते, मेरे प्यारे से ललना को कैसा गंदा ये कर देती। जो भाई नित शुद्धातम वो उत्तम उत्तम लागे, ये राग की गंदगी दूर कर भावना ये ही वहाँ। माता कह रही है, माता बेटा उसको साफ करती है और ज्ञान और वैराग्य से सजाएगा। निसंगता से सजाती थी, निर्विचिकित्सा से सजाती थी। ऐसे ज्ञान और वैराग्य के संस्कार उन माता ने, बचपन के संस्कार जीवन के श्रृंगार होते। तत्व ज्ञान के संस्कार ही से जीव सजता है, और एक जगह नहीं सजता, बस उसकी शोभा सर्वत्र दिखाई देती है, वो सर्वत्र सुंदरता दिखाई देती है। तो मैं तो चिदा चैतन्य में एक परम ज्योति सुखदाई, इससे बिन लक्षण मैरा गादी मेरा रूप नाई। इस सिद्धांत का सेवन करते मोक्ष मार्गी होते हैं अष्ट कुमारों। वे कुमार अष्ट लक्ष्मण के कुमार, 3 खंड के स्वामी हैं, त्रिखंड अधिपति के पुत्र। लेकिन फिर भी मैं तो सदा चैतन्य में एक परम ज्योति हूँ, और अन्य प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मुझसे भिन्न है। ऐसा निरंतर सेवन किया करते थे, निरंतर यही सेवो, ये मेरे से भिन्न है, ये मेरे से भिन्न है, मेरे से भिन्न वस्तु है, इसका क्या चिंतन करना। जो अपनी वस्तु उसका चिंतन करना, चिंतन नहीं लायक, ज्ञान नहीं लायक। कौन चिंतन करते थे, जल्दी बोलो? अष्ट कुमार किनके थे? हाँ भैया, कहानी तो थोड़ा सिद्धार्थ भरे हो तो। चित्त का चरित्र उदार बना, इसी को नित्य सेवे, उत्तरखंड अधिपति के पुत्र है, कभी नाई वो निरखे। अरे हमारा पिता तो 3 खंड का स्वामी है, अखंड आत्मी के वैभव नित्य निरखते हैं अष्ट कुमारों कथा सुनाते हैं, सुनो जी। और जो अंतर का रूप देखते हैं और जिन रूप को देखते हैं, उनका बाहर का रूप भी बड़ा सुंदर होता है। जिन भगवान की भक्ति करता हुआ किसी को देखना, जिन भक्ति सुंदर रूपम, वाक्य है। सुंदर रूप कैसे मिलता है? वाक्य संस्कृत का है, किसी आचार्य भगवान का। जिन भक्ति से रूप सुंदर हो जाता है। आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, कितने अच्छे लगते हैं। आप स्वाध्याय कर रहे हो, कितने अच्छे लगते हो। जिन भक्ति से सुंदर रूप होता है, और जो जिन भक्ति से अपना सुंदर रूप करते हैं, उनका ये रूप भी सुंदर होता है। उनके रूप को देखने के लिए देव आया करते हैं, ऐसा हो जाता है उनका। शरीर का रूप आदि देख, जगत मोहित होए भाई। इतने सुंदर थे कि उनके रूप को देख करके, किनके? अष्टपटरानियन की नहीं, हाँ, उनके जो पुत्र थे उनकी कार्य जब गली से निकला करते थे, उनको देख करके सब मोहित हो जाते थे। पर वे तो चिद्रूप को निराकते, उस पर मोहित थे भाई। जगत उनके शरीर पर मोहित था, और वे चिद्रूप पर मोहित थे। एकत्व विभक्त सहज सुंदर, ज्ञाता को भाते हैं अष्ट कुमारों। अहो आत्मिक सौंदर्य के सन्मुख विश्व फीका ही लागे। कहीं किसी की याद नहीं, कहीं किसी में शोक नहीं, कहीं किसी की स्मरण नहीं। परम तृप्त सौंदर्य रस से भरा मेरा चैतन्य परमात्मा, उसके आगे सारा संसार फीका फीका रूखा रूखा लगता है।
और लोकालोक के दृष्टाओं को भी आत्म सुंदर लागे। बुरा जो तीन लोक और तीन काल को देख रहे उनको तो आत्मा सुंदर लग रहा है, और तू देख लगे जगत में जा रहा का सुंदर है, जगह सौंदर्य है। अच्छा सौंदर्य कहीं कोई सौंदर्य वो क्या बोलते हैं आप लोग हैं, या कोई प्राकृतिक हैं क्या बोलते, दर्शनीय। हाँ, शिवपुरी में दर्शनीय कौन है? जिन मंदिर है दर्शनीय, खजरी में दर्शनीय क्या है? जिन मंदिर है। हमने दर्शन क्या करे, धर्मशाला को तो और के चढ़ाई नहीं है, भर गई बढ़िया ठीक है, साधन भी रुक रहा है वो तो सब है, तो दर्शन क्या करोगे भैया जी? बहुत देखो गजब, सब देख रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन नमस्कार कहाँ जाएगा? वो तो वही विधि, वही भगवान, वही कहाँ के भगवान आए थे, बचपन से आते रहते, हम तो आंखें माटी के यहाँ की निकली माटी वैसे ही माटी है। हाँ तो ये कुमार अष्ट कुमार शंकी आगे जाओ, शंकी नाम है ना, संकेत नाम रखा था उन्हें तो। हाँ संकेत, हाँ। अहो अलौकिक आत्मिक सौंदर्य के सन्मुख विश्व फीका लागे, और लोकालोक के दृष्टाओं को भी आत्म सुंदर लागे। अपने जगह सुंदर लग रहा, भगवान को आत्मा सुंदर लग रहा। हम कैसे मान रहे भगवान को आत्मा सुंदर लग रहा है? तो जाके देखिए पहले भगवान को, सब कुछ देख के आए भाई, देख के आए ना, कहाँ बैठे थे, कहाँ देख रहे थे? अपन नहीं देख रहे थे, कोई भीतर देख रहे थे, तो भीतर वो कितना दिखाई दे रहा उन्हें? तुम्हें तो एक मंदिर दिख रहा है, तुम्हें तो थोड़ा ये दिख रहा है, तुम्हें तो ये रूप दिख रहा है, तुम्हें तो ये रूप दिख रहा है, उन्हें तो तीन लोक और कहूँ भी देखो ना जगत को, ये देखो अगर ये सुंदर होता तो मेरे महावीर भगवान को सुंदर लगना था, क्योंकि हमारे महावीर भगवान ने जो पहले ही देख लो, अपन आए देख रहे कि तो सुंदर बनेगा, और महावीर भगवान ने तो पहले ही देख लिया तो कैसी सुंदर धर्मशाला बन जाएगी, ऐसी ये बन जाएगी। हम तो 10-12 साल पहले आए थे, और टाइम कुछ नहीं था, लेकिन महावीर भगवान तो कह रहे थे ऐसी ऐसी सब पहले ही देख लो, लेकिन वे उसका सौंदर्य नहीं देख रहे थे, वे सब इसका नहीं देख रहे, वे परमात्मा तत्व का सौंदर्य देख रहे। इसलिए भाई जब जगत में कोई देखने का भाव आए तो सोच विचार करना, जगत में कोई देखने लायक नहीं है, दिख जाए तो वेद विज्ञान करने लायक है। क्या वेद विज्ञान करने लायक? सुंदर है सो मेरा आत्मा है, सुखमय है सो मेरा आत्मा है, तृप्तिमय है सो मेरा आत्मा है, मेरा साथी है सो मेरा आत्मा है, दिखाने वाले मेरे परमात्मा है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे भगवान क्या को देख रहे थे, हमारे मुनि महाराज क्या को देख रहे थे? महाराज जी किसको देख रहे हैं बोलो? आत्मा को। भगवान किसको देख रहा है? शुद्धात्मा को। शास्त्र किसको दिखा रहा है? कि शुद्धात्मा को। इसलिए वे 8 कुमार थे अयोध्या में कि महाराज श्री राम, उनके छोटे भाई, अयोध्या के छोटे राम जी के छोटे भाई, बोलो भैया ये तो सब लक्ष्मण जी की 16,000 में 8,000 रानियां प्रसिद्ध, उनने 8 कुमारों को जन्म दिया, और वे बड़े सुंदर थे। शरीर का सौंदर्य उनका वैसा था, लेकिन वे शरीर के सौंदर्य को न देख करके आत्मिक सौंदर्य देखा करते थे। देखो अंतर्मुख उसे आत्मा को श्री गुरु समझाते अष्ट कुमार। अब कथा आगे बढ़ती है। वे 8 कुमार बचपन और युवावस्था में प्रवेश कर गए। अद्भुत उनका सौंदर्य। प्रभु राम के भी दोनों कुमार और भी अनेक कुमार, दोनों मुख्य कुमार कौन से राम जी के? लव और कुश। और उनके साथ अनेकों कुमार
और सब एक साथ थे। अब एक बार राग देश झगड़ा कराने वाला हो जाता है, ध्यान रखना। अब वो कथा चलती है जो झगड़ा गए थे वो वैरागी हो गए थे। कांचन नगर कांचन रथ निप्रसत कांचन निप्रसत हृदय महारानी मंदाकिनी चंद्र वक्रा पुत्री उनकी सुखदानी। शीलादि गुणों से युक्त उनका जीवन दिखाते हैं। अष्ट कुमारों की मंगल में कथा सुनाते हैं। कांचन नाम का नगर था, गजब। और उनके राजा का नाम भी कांचन रथ था। नाम जैसो नगर को राजा वैसो ही राजा को नाम। ये कांचन नाम का नगर ये आत्मज्ञान है और कांचन रथ राजा ये जीव राजा है। और उनकी महारानी का नाम सतहृदया था। उनकी दो पुत्रियों ने जन्म लिए। एक का नाम था मंदाकिनी और दूसरी का नाम था चंद्रवक्रा। क्या नाम? अब इतना तो पुराण से लेंगे। मंदाकिनी और चंद्रवक्रा वक्रा। और शील आदि बड़े गुण सुंदर सुंदर गुणों से सजी। भैया शरीर के सौंदर्य को एक सौंदर्य थोड़ी होता, वो एक है, बाहर में जियो। लेकिन ये तो शील संयम सदाचार नियम इनसे जीव सुंदर लगता है। बड़ा गोरा भूरा है और एकदम वो फतरा भटक रहा है उठा उठा करके, बताओ कैसा लगेगा? और भले ही सांवला है लेकिन सबके पैर छू रहा है, कैसा लगेगा? क्षमा रखता है, विनय रखता है, सरल रहता है। इन गुणों से ससो तो माँ चमड़ी पे क्या रूझती हो? चर्म दृष्टि। अरे अपने पंडित जी साहब कहते हैं, ब्रह्मचारी जी रविंद्र जी पंडित जी बड़े बड़े साहब, भैया जैन को चमड़ा के लेकर मंदिर में नहीं जाना चाहिए। हम नहीं कहते, क्योंकि चमड़ा तो पहनना ही नहीं चाहिए, ये तो बच्चों को सिखाया है। चमड़े की वस्तु लेके मत जाओ। हम तो ये कहते हैं मंदिर में चर्म दृष्टि लेके नहीं जाना चाहिए। क्या लेकर के? वो सिद्ध भगवान के पीछे, वो प्राचीन सिद्ध भगवान बनते ना, उनके पीछे दर्पण लगा तो वो ऐसा कोई देख रहा, कभी का देख रहा है वह या शरीरी सिद्ध भगवान नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल पीछे रखो हुए दर्पण। अपने गांव में परंपरा है ना, शायद अभी वो सिद्ध भगवान के पीछे दर्पण रख देते थे। तो ऐसा ही देख रहा है, ये क्या देख रहा है? अरे क्या देख रहा है? चुरे थोड़ी हमदी देख रहा है वो बार बार तो नहीं पड़ गया। अरे प्रभु, अशरीरी सिद्ध भगवान की प्रतिमा के सामने भी तो शरीर याद आ रहा है, वीतरागी परमात्मा के सामने भी राग याद आता है, वीतरागी जन्मबिंब के सामने भी तू राग का बिंब बन चुका है। अरे तू परमात्मा को यार, तेरे परमात्मा की भक्ति में बहुत शक्ति है। तो वे कुमार दोनों चंद्रवक्रा मंदाकिनी शीलादि गुणों से सुसूचित थी। महारत्न लख शील को बड़े, शील ही श्रृंगार भूषण उत्तम सुखदाई। और शील सहित जीवन, शील रहित जीवन दूषण है बसु पशु तुल्य भाई। अजा के जीवन में शील नहीं है वो जीवन तो पशु के तुल्य है। अरे व्यवहार धर्म की भूमि भी इस चित्त में ही पाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण। भैया व्यवहार मन भगवान की भक्ति, संयम में, शील में, स्वाध्याय में जो शीलवान होगा उसका चित्त लगेगा। रावण का चित्त धर्म ध्यान में नहीं रख पाता था, वो सीधा सीधा दिखती थी।
जिसके चित्त में सील नहीं बसा, उसके चित्त में भगवान भी नहीं बसेंगे आत्मा की, तो बहुत दूर की बात है। महारत्न लख सील को बड़े आत्म से संरक्षण करना, और सील लुटेरे चौर फुरे कहीं लुट नहीं जाना। ये तो पंचम काल है, भयंकर वातावरण बन चुका है। बच्चों को हम प्रेरणा करते हुए चारों तरफ लुटेरे फिर रहे, कहीं लुट मत जाना बेटा, हैं? सील गया तो सर्वस्व गया है, श्री गुरु कहते हैं। मारो की मंगल में कथा सुनाते हैं। रावण का सब कुछ चला गया, सुंदर रूप, सुंदर चक्र, सील गया, सब कुछ गया, नार की बन गया, रूप नहीं देख पाओगे आप। अगर सील चला जाएगा तो सारा चला जाएगा। शरीर भी ऐसा ही रूखा रूखा से काय हो जा रहे आजकल, सील की दृढ़ता से पालन नहीं कर पाते व्यवहार सील। जो धनवान बड़े यत्न से धन की रक्षा करता, धर्मवान धर्मात्मा त्यों ही शील की रक्षा करता। धनवान सब वैभव को संभालने के लिए जैसे धन की रक्षा करते ना, ऐसी मेरी भक्ति संभली रहे, मेरी आत्मा की महिमा संभली रहे, इसके लिए शील की रक्षा करते हैं कि इसके बिना तो मेरा सब चला जाएगा। जैसे धन चला गया, फिर गाड़ी क्यों संकी भैया संकेत, फिर गाड़ी को कहोगे कि वो धन गया, रुपया पैसा गया, धीरे धीरे पैसा जान लगा, वो गाड़ी बेच गई, वो बेच गया, वो बेच गया, सब बेच जाएगा। वैसे वो धन को संभाल के रखता है अपने बाहर का, ऐसे ही सील को संभाल के रखो, सबको संभाल, ऐसा आत्मिक वैभव और सबको रखने के लिए। नव बाण सील की लगा यत्न से रक्षा वो करते हैं। तुम अपने तिजोरियन में एक तारों लगाते होंगे, सील वाले तो 9 ताले लगा, 9 वाड़ो अपने ये वहाँ सील न लुट जाए, वहाँ हम तो लुट ही जाएगी सब पूरे, और बड़ी रक्षा करते। कुछ जान तो कोई बाहर कैसे बड़े यत्न से अपनी भक्ति की रक्षा, अपने आनंद की रक्षा, अपनी तृप्ति की रक्षा सील की 9 वाड़े करती है। प्राण जाने पर भी 9 वाड़ों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब हमारे प्राण है गए तो सब गया। योवा दे के कन्याओं को पिता ने स्वयंवर था रचाया, स्वयंवर की रचना कर दी। कौन? दोनों कन्याओं को युवावस्था में देख करके। और धर्मवाणी पत्रों द्वारा देशों के कुमारों को बुलवाया। स्वयंवर की रचना हो गई है और नगर नगर से राजकुमार बुलवाए। जो श्री गुरु श्री समय सार में हम सबको बुलाते हैं, मंगल में कथा सुनाते हैं। हम तो ऐसे बात रही थी, अरे ये तो ऐसे ही बुला रहे जैसे समय सार में बुला रहे हमको। भजन तूने रवर मम्मी सब में वेलो का आलोक मो चलती शांत रसे समझता। ये शांत रस चल रहा है, इसमें एक साथ सब डूब जाओ। महाराज हमें बहुत गुस्सा आ रहा, हमें तो बहुत लोभ आ रहा, अरे डूब जाओ इसी में, सब डूब जाओ। बहुत गर्मी लग रही है हमें तो, मेरे तो बीपी हाई हो जाते थे गर्मी में, मैं तो एसी में ना बाहर नहीं जा पाता हूँ। कहले ये बढ़िया शीतलता का झरना झरना, जब सब डूब जाओ आ तो जाओ। तुम एसी वाले को भी शीतलता के झरने में ले जाएंगे तो भाई एसी याद आएगा क्या? तो पीछे एसी वाला और शीतलता झरना झरना
झर रहा है, उसको उसको वहाँ बैठा देंगे, बाकी नीचे। तो इसी याद आएगा क्या? ऐसे ही ये जो समय सार में आचार्य बुलाते हैं, पद पद में मत नित अंधे जगत के प्राणियों, ये पद तुम्हारा पद नहीं, उन्माद हो क्यों सो रहे। आओ इधर आओ रहे, नित्य मगन परमानंद में, हो परम पद में तुम स्वयं हो चैतन्य में। आओ हमारे पास में आओ, हमारे पास में आओ, बैठ मेरे निकट बताऊं मैं निधि तेरी। करम से रीति है, परम सरस वरी और करम से रीति है। ऐसे ऐसे बैन कहें तो भी ना जो चित्त धरे। भैया इधर जाओ तो बढ़िया आनंद दिखाएंगे, आनंद दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, तृप्ति दिखाएंगे, परम तृप्ति दिखाएंगे। जा जाओ भैया जाओ। ऐसे ऐसे बैन कहें तो जो ना चित्त धरे। चित्र कैसे चीते मानो मिट्टी कैसे फूते है। आचार्य कहते जिन्हें कहा होगा आ जाओ भैया आ जाओ, आनंद 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 दिखाते। क्या थपने जा रहे हैं? तो हम तुम्हें आनंद दिखाएंगे, हम तुम्हें आनंद देने आए, हम तुम्हें संयुक्त देने आए, हम तुम्हें तृप्ति देने आए, हम तुम्हें परमानंद का झरना देने आए। हुनराज ने कहा था तुम्हारी संयुक्त देने आए, तुम्हें चैतन्य से मिलाने आए, हम तुम्हें तृप्ति देने आए। तो जैसे उन्होंने 8 पत्र भेजे थे सबके राजकुमारों को बुलाने के लिए, ऐसे हमारे महाराज समय सार में हमें बुलाते हैं, सबको बुला रहे। आ जाओ मंदिर में, सब लोग खूब आराधना करेंगे, खूब भक्ति करेंगे। आओ आओ मंदिर में भक्ति करेंगे, क्या भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे। आओ आओ जिन्हें मंदिर में भक्ति, प्रभु को निरख प्रभु रूप लखेंगे, सारे संसार के दुख हम बिसरेंगे। आओ आओ जिन मंदिर में भक्ति कर। जैसे कोई उल्टा चेष्टा कर, चल तो मंदिर ले चल, मंदिर ले जा शांत हो जा। ऐसे ही ये राग है, मोह है, संकल्प है, विकल्प है, बहुत हल्ला मचाते हैं, और मंदिर में ले जाओ, अंदर शांत हो जाते हैं। राम को भी इतना राग आया, देवताओं को ले आओ, मैं उनसे लड़ूंगा और ये करूंगा। और केवली भगवान की गंध कुटी देखी शांत भय, और मुद्रा देखी प्रशांत भय। अतः रातमन जब जब तेरा राग सताए है जग में, जिन भगवान के निकट आ जाना रहेगा नहीं एक क्षण में। भगवान के चरणों में बैठना सीखो। चलो ये मंदिर चलो, चलो ये जिनवाणी का स्वाध्याय कराओ उसको स्वाध्याय, भाग जाएगा। तो कहते हैं, अभी हमको बताया किसी ने, जैसे कोई को वो आता है तो उससे कह दिया करो, चलो भैया भक्ति करेंगे अपन, चलो भैया बस, चलो भैया भक्ति करेंगे, चलो भैया। अब बाको भी मन भक्ति में लग जाएगा, वो भी अपने शांत हो जाएगा। ऐसे ही यार राग शांत हो जाएगा, शुभ रूप हो जाएगा, भाग जाएगा भगवान के निकट आते। तो कहते हैं, तो बिन ने सबको बुलाए, और बुला करके क्या हुआ, अब वो पद बग राम, देखो जैसे हे अपद पद में मत अंधे जगत के प्राणियों, ये पद तुम्हारा है नहीं, उन्मत हो क्यों सो रहे। आओ आओ चैतन्य पद में राजो, परमानंद पिलाते हैं। अरे भगवती दीक्षा जैनेश्वरी, मुक्ति सुंदरी का स्वयंवर। स्वयंवर में बुलाते, महाराज जी बुला रहे, कौन सी? हाँ नहीं नहीं नहीं, मुक्ति सुंदरी का स्वयंवर है जैनेश्वरी दीक्षा। जैनेश्वरी दीक्षा समझ में आया? मुनिराज आओ आओ भाई आओ। है यदि तुम सुखी होना चाहते हो तो सामान्यम पड़ी बज्जदू। प्रवचनसार यहाँ है भैया, है प्रवचनसार विराजमान होगा कि यदि सुखी होना चाहते हो तो श्रवण बन जाओ।
तो महाराज सबसे कहते सामंडम पड़ी बज्जतु कि महाराज श्रवण बनने के बाद में, मनराज बनने के बाद में आनंद 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 में रहते हैं। हम कैसे माने कि इसको मार के पड़े था हम जो खड़े अमृत चंदाचार्य ऐसी आदत से कहते हैं भाई ऐसा खुशी भाई। अरे अगर आत्मा में तृप्त होकर के परम तृप्ति न मिलती तो हम कहाँ से तृप्त होते, और जगत में तप्त ना होते तो देख लो जी खड़े हैं सब शक्ल देखिए आप। और इस मार्ग के पड़ेता हम जो खड़े डर डर डरते नहीं, कहते आ जाओ हमें देखो हम आनंद में है। इस मार्ग से डर लग रहा है महाराज, क्या तुम्हें पता नहीं सुख भाव के नहीं भाव, शांति भाई के नहीं भाई, क्यों सैंकी भैया हम बता नहीं जी निर्गन तो मुनि राजन को सुख होता है कि नहीं। बेचारे महाराज गर्मी में क्या करेंगे बताओ, सर्दी आएगी वह बेटे महाराज जी क्या करेंगे, मत तो रजाई ओढ़ लेंगे। अरे मूर्खो रजाई में शांति नहीं है, ये मूर्खता है रजाई में रहते। अरे नदी के किनारे भी नदी को किनारा करके चैतन्य में राजे दिगंबर मुनि परम तृप्त हो करके हैं आनंद मगन रहा करते हैं। आनंद मगन रहे श्री गुरु जंगल में, आनंद मगन रहे मुनिवर मंगल, मुनिवर समय मुनिवर ईवाई, मुनिराजों की महिमा किन्नय गाई, उन सम बोई महाराज आओ आओ अंध को तुम्हें अंतर में। अरे महाराज जैसे तो महाराज, मुनराज जैसे मुनराज है, जनराज जैसे जनराज है, तो जीवराज जैसा जीवराज आप। भगवती दीक्षा जनेश्वरी मुक्ति सुंदरी का स्वयंवर, जो धारे उसको वर्ती वर्ते तृप्त परिणति सुंदर, परमानंद में परम तृप्ति परिणति दिखाते हैं अष्ट कुमार। भैया पत्र सब जगह होते होते अयोध्या में भी बड़े आदर के साथ दूत और बड़े भी लेकर गए। राम जी और लक्ष्मण जी को पत्र सौंपे हैं, आप हमारे अपने कुमारों को आप स्वयंवर में भेजिए, हम धन्य हो जाएंगे। तब राम लखन के भी कुमार आए स्वयंवर माई, और अष्ट कुमार भी आए थे वहाँ पर भाई। ये अष्ट कुमार बोले हम कहा करें, हमें ना जाना। लेकिन पिता ने कहा बेटा तुमको तो जाना जरूरी है, तुम्हारे राज्य की सुंदरता हो, सुंदर सुंदर। सब कुमार गए, लव कुश भी गए हैं, राम जी के कुमार और लक्ष्मण जी के अष्ट कुमार भी वहाँ स्वयंवर में पहुंचे। मोए भूत के अभी भी राग बस समझो, पिता की आज्ञा बस समझो, ऐसे रसिया थे तो भी राग आया विवाह का, चले गए वहीं। अब वो वहाँ पहुँच गए कौन, अष्ट कुमार कहाँ बैठे स्वयंवर में। मंदा कौन सी दो कन्या वरण करेंगे उनको, हाँ वरण नहीं करेंगे अभी तो कथा शुरू होगी, वे निकलेंगे मंदाकिनी और चंद्रवक्रा। अब देखो आचार्य कहते हैं वहाँ कि भैया कैसे जाग चलेगा वे। अरे मोए भूत की भांति बार वाहन कराता है गुरुवर कहते हैं। समय सार वो भूत की भांति बार वाहन कराता है, वह बैठाता ले जाके त्याजी कुमारा ने, ये वो ही तो है। इतने सुंदर कुमार वहाँ बैठे जी जिनका होगा जिनका, अरे जो वो है इनको ये थोड़ी बात, ये राग है, ये विकल्प है, क्रोध है, ये मान है, ये लोभ है, तुम जरा आत्मा है, तुम जरा आत्मा कष्ट दे रहा हूँ, मैं कष्ट दे रहा हूँ। अरे वो क्रोध का परिणाम होता, उसने कष्ट दिया, उसने जगत को कितना कष्ट दिया, मैंने तो अपने मोह से कष्ट दिया। कष्ट तो तुझे दिलाया है भाई, तुझे तड़पाया
क्रोध ने, उस मान ने और माया ने, उस लोभ ने, उस विकल्प ने, उस संकल्प तेरी आत्मा को बहुत कष्ट दिया। अरे कष्ट का रख, कष्ट में डाल, तेरा आत्मा बहुत आनंद में है। तो कहते हैं जगत को कष्ट कोई देने वाला है ही नहीं, जगत को दुख देने वाला है ही नहीं, वो तो अपने राग मोह से दुखी है, तुमसे नहीं तो और कोई से दुखी हो जाएगा। कछु लोग सोचने लगते हैं हमारे कारण सब दुखी है, हमारे कारण सब दुखी है। अरे तुम्हारे कारण कोई दुखी नहीं है, तुम्हारे कारण तुम ही दुखी हो। क्या तुम्हारा दुख तुम्हारे कारण, सब अपने अपने कारण से, तो कोई के कारण दुखी, और कोई सब सुख स्वभावी है, अपने कारण प्रभु को समझ करके सब दुखी हो रहे हैं। सीता जी नहीं समझ रही, राम जी मेरे कारण मूर्छित पड़े हैं, इसलिए मैं इनको जगाऊंगा, चेताऊँ, तब मैं जाऊंगी। चल दिया था यूं पैर करके और जंगल की ओर। तो कहते हैं धारो जिन दीक्षा मंगलमयी, कहाँ गए? हाँ, दर्शन मोय वो महाभयानक, पर चारित्र मोय भी दुखदाई। अरे दर्शन मोय की तो भयंकर स्थिति का कह लगले, चारित्र मोय भी बड़ा दुख देता है। मोय दुख का कारण है, राग दुख का कारण, ये देश दुख का कारण है। दुख का जो 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 पहनेगा उसको दुख होगा, उसमें क्या बात है। वो ज्ञान वैराग सबको सुख का कारण है, मोह राग देश सबको दुख का कारण। लगा लियो चारों। प्रचुर सुसंवेदन विनय दुखदाता होता वाई। ये चार दिन मोह भी जब तक आत्मा का प्रचुर आनंद नहीं पिएंगे तब तक आएगा, उन्हें ही विश्वास है। समझ में आया? तुम तो समझते हो ऐसो अच्छो आत्मा को हम देखा था, ऐसा श्रद्धा है तो भी जरा मोह का आया जाता है, जरा के वजह, अरे ये आएगा, उस इतनी से स्थिरता से वो नहीं मिटेगा, उसके लिए पावर चाहिए। चारित्र मोह को मिटाने के लिए क्या चाहिए? कुशील का राग नहीं आएगा, लेकिन शील के योग भैंस राशि बंधवाने का जाएगा। तो जी भी ना आए कि जी भी नहीं आएगा, प्रचुर पावर चाहिए, पावर चाहिए उसके लिए। वो पावर याद आना चाहिए और पावर दाता याद आना चाहिए। तो कहते हैं प्रचुर सुसा धारो जिन दीक्षा मंगलमयी, श्री गुरु समझाते हैं कि मंगल में कथा सुनाते हैं। सुनो जी आई कन्याएं माला लेकर निकल रही हैं, सब राजकुमारों को देखती हुई, राजकुमारों को छोड़ती हुई बढ़ रही। सब राजकुमार थे ना, उन सबको लक्ष्मण की राजकुमार भी थे, राजकुमार तो अलग बैठे थे। समझ गए? ऐसी थोड़ी भी रखते, लेकिन विकल्प आ गए तो आ गए थे। तो लव कुश को के बाद में कौन बैठे थे? अष्टकुमार। आओ जैसी भी सबको छोड़ती, जिसको छोड़ती आ रही तो उनकी दशा समझ लो क्या होता जा रहा। आ गई है निकट लव कुश की, माला किनके गले में डलेगी। वे दो कन्याएं, अब इतने कुमारों में से दो को कौन को वरेंगी? चाहे जी 8 में से वर लें, लव कुश को वर लें, किसको वरेंगी? और फिर जी कैसे विरक्त हो जाएंगे। कथा का दूसरा भाग अपन अगले दिन वाचेंगे, जैसा योग बनेगा वैसा। आ गई हैं सामने, कुमार के सामने दो कन्या। क्यों भैया? कौन कौन सी? हाँ, चंद्रवक्रा और मंदा। अरे हमें भी नाम याद नहीं रेखा, अब एक कर। हाँ, और वे अष्टकुमारों सबको, राजकुमारों को छोड़कर, अरे कोई के सामने आ गई हो, कोई को वर लिया हो, हम तो मुक्ति को वरेंगे, हम आनंद को वरण करेंगे। फिर वे कैसे वैराग्य को धारण कर मोक्ष की दशा को प्राप्त करेंगे। वैसे तो एक दिन की कथा है, लेकिन अब जो समय अपना हो चुका है, इसलिए इनके वैराग और इनकी दीक्षा आदि का प्रसंग जैसा योग बनेगा अगले समय मिलेंगे। देवादिदेव चंद्र प्रभु भगवान की, दिगंबर महामुनराजों की, अष्टकुमार भगवान की। मुक्ति जाएंगे। अभी देखो कैसा वैराग्य छाता है, तो अभी कैसी अद्भुतता आती है। ओम नमः सिद्धेश्वर। अष्टकुमार